लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि इनके कुछ क्या हैं गुण हैं। जैसे पहला हम लोगों का है सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या है सेलुलर स्ट्रक्चर? यानी इसमें क्या होता है, कोश की संरचना होती है। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। क्या है प्रोटोप्लाज्म? यानी उसमें क्या होता है, जीव द्रव होता है। आगे है मेटाबॉलिज्म्स। क्या है मेटाबॉलिज्म? यानी उसमें उपापचय की प्रक्रिया होती है। अगला है न्यूट्रिशंस। क्या है न्यूट्रिशन? यानी उसमें पोषण होता है। रिस्पायरेशन यानी उसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। एक्सक्रीजन यानी उसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आगे लोकोमोशन यानी कि उसमें क्या होता है, गमन की प्रक्रिया होती है, प्रचलन की प्रक्रिया होती है। अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया होती है। सेंसिटिविटी यानी वे उसमें क्या होता है, संवेदनशीलता होता है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, वे अपने जैसे संतानों को जन्म दे सकते हैं। और अगला है डेथ यानी कि उसमें क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो कुछ सजीवों के कैरेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने देखे, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर है यानी कोशिका संरचना होता है। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म यानी कि उसमें जीव द्रव होता है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की प्रक्रिया होती है। न्यूट्रिशंस उसमें पोषण होता है। रिस्पायरेशन यानी कि वे श्वास ले सकते हैं। एक्सक्रीजन यानी उसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। लोकोमोशन वे एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स वृद्धि और विकास होता है। सेंसिटिविटी उसमें संवेदनशीलता होती है। रिप्रोडक्शन यानी कि उसमें प्रजनन होता है। डेथ यानी कि वे एक निश्चित समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। पहला हम लोग देखें सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कोशिकीय संरचना। एस्टेलिडन एंड स्वान 1865 यानी कि एस्टेलिडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, 1865 ईस्वी में प्रपोज्ड ए फेमस सेल थ्योरी। उन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी इस सिद्धांत के अनुसार ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, यानी इस कथन के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब किससे से मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। द सेल्स आर कंसिडर्ड एज यानी कि कोशिका जो है क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है क्या कहलाती है, कोशिका। यानी सेल्स आर कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को हम लोग जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म। क्या है प्रोटोप्लाज्म? एवरी लिविंग सेल्स प्रत्येक जीवधारियों में क्या होता है, फिल्डेड विथ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी कि उसमें क्या होता है, एक जटिल मिक्सचर होता है ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस किस से मिलकर के बने हुए, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने जो है इसी जीव द्रव को क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का क्या चीज़, आधारभूत इकाई कहा। क्या बोला, आधारभूत इकाई, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा और सॉल कहते हैं, यानी कि कोशिका की आत्मा कहते हैं। ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यानी कि जो क्या है अविकसित प्रकार के केंद्रक रखते हैं, उसमें क्या होता है, नो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर में क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस या कंपार्टमेंट्स नहीं होता है। बट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में, यानी कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर फाउंड, उसमें क्या होता है, कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। द सेल प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस, जब क्या होता है, ये यही प्रोटोप्लाज्म, कौन प्रोटोप्लाज्म, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मिक्सचर है, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म जब क्या होंगे, केंद्रक के अंदर में पाए जाएंगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और अगर क्या होगा, आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा ना, यानी केंद्रक के बाहर होंगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, जब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म बोलेंगे। तो हम लोगों को याद रखना है क्या, जीव द्रव जब क्या होगा, केंद्रक के अंदर होएगा, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव कहेंगे। जब यही प्रोटोप्लाज्म केंद्रक के क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म कहेंगे।
व्हेन ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, यानी कि जितने भी सारे क्या है सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब के सब रिप्लेस कर दिए जाए किन से, साइटोप्लाज्म से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोसेल। यानी व्हेन ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसॉल। आगे बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म्स, ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स, यानी कोशिकाओं के अंदर जो है क्या होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, विच मेंटेनेंस द लाइफ, यानी कि जो जीवन को क्या करती है, नियंत्रित करती है, मेंटेनेंस करके रखती है, संतुलन बनाए रखती है। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म्स। दीज रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, यानी कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, दो अलग अलग भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि जीव शरीर के अंदर की जाने वाली, यानी जीवों के द्वारा की जाने वाली वैसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का यानी जीव का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म्स कहेंगे। यानी कि मेटाबॉलिज्म को फिर हम लोगों ने क्या किया, दो हिस्सों में कैटेगराइज किया। व्हेन इट इज़ ए क्रिएटिव रिएक्शंस, यानी कि जब क्या होता है, एक ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है, कुछ निर्माणात्मक यानी कुछ जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, विच मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ग्रेटर एनर्जी लेवल, यानी वह क्या करता है, हम लोगों को ऊर्जा देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म्स। देखिए क्या हो गए, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, फैटी एसिड, ये सब के सब क्या हैं, यूजफुल रिएक्शन यानी क्रिएटिव रिएक्शन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान क्या होता है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं हम लोगों के शरीर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म्स। और इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं ना, वह क्या होता है, हम लोगों के शरीर और सेल्स के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म्स कहेंगे। एक प्रकार की क्या है, निर्माणात्मक अभिक्रिया है। दूसरा है व्हेन इट इज़ ए डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, यह क्या है, एक विनाशात्मक अभिक्रिया है, यानी कि इसमें क्या होता है, सिंपल कंपाउंड्स फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ विषाक्त चीज़ें बनती है जिसको अगर हम लोग समय समय पर अपने शरीर से बाहर ना निकालें तो यह हम लोगों के शरीर के लिए क्या हो सकता है, प्राण घातक हो सकता है। जैसे कि आपके क्या है, रिस्पायरेशंस हो गए, डाइजेशंस हो गए, ये सब क्या है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस के अंतर्गत आते हैं। तो क्या मेटाबॉलिज्म्स को हम लोग लिख सकते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म्स जो है इक्वल टू क्या होते हैं, एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म, यानी कि क्या है, एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म का संयोग ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म्स कहलाता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ए नंबर ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल्स टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि जीवितों को जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, यह इनको ऊर्जा चाहिए। अब जैसे मान ले जाए कि अगर क्या होता है, यह कुछ कार्य करता है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। अगर कहीं क्या होता है, सेल रप्चर करता है, टूटता है, तो उनके रिपेयरिंग के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, उसके शरीर के अंदर जो है बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, जिस वजह से उसको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। वह एनर्जी कहाँ से मिलता है, वह जो उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार है पोषण के रूप में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लेते हैं, अपटेक करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑफ द प्लांट्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूसेस ग्लूकोज फॉर देयर न्यूट्रिशंस, सो दी नॉन एज द ऑटोट्रॉप्स, यानी कि कुछ हम लोगों के हरे पौधे हैं, साथ साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक कोशिकीय प्राणी हैं जो क्या करते हैं, भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, यानी कि वह क्या कर सकते हैं, स्वयं अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से उन सभी प्राणियों को, उन सभी जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वतः तैयार करते हैं। इस वजह से उन सारे प्राणियों को, जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी करते हैं। लेकिन कुछ आपके जो है बैक्टीरियाज हैं, कुछ एनिमल्स हैं, फंजाई है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंस होता है। तो इस वजह से क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो हरे पौधे पर जो है किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इसीलिए उन सारे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, रिस्पायरेशन से क्या है, रिस्पायरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन, यानी एक क्या है, एक प्रकार का इंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन है, यानी कि इसमें कुछ इंजाइम्स खर्च होते हैं, ऑक्सीजन का एडिशंस होता है ऑफ ऑर्गेनिक फूड, मेनली ग्लूकोज यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ इंजाइम्स खर्च होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है उन सारे भोजन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और वह हम लोगों को क्या एटीपी के रूप में प्राप्त होता है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। हम लोगों को याद रखने हैं एटीपी का जो पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डिपेंडिंग ऑन वेदर दैट सेल्स यूज ऑक्सीजन और नॉट, यानी कि कौन से ऐसे प्राणी हैं, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते भी और नहीं भी करते। तो इसके आधार पर जो हम लोग क्या करते हैं, इनको रिस्पायरेशंस को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशंस। ठीक है, तो अगर क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है वह किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो उसको हम लोग एरोबिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोबिक। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशंस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीजन्स यानी उत्सर्जन। बिकॉज ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिज्म्स, यानी कि जब क्या होता है, उपापचय की प्रक्रिया होती है, अलॉन्ग विद द यूजफुल प्रोडक्ट्स सम हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑल्सो बी फॉर्म ऑफ द सेल्स। जब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म्स की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है क्या, इसमें एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म्स की प्रक्रिया होती है। एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म्स रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ हम लोगों के शरीर में यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं जो हम लोग के लिए, शरीर के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। लेकिन कैटाबॉलिज्म्स में क्या होता है, कुछ विषाक्त चीज़ें बनती हैं, अगर वो हम लोगों के शरीर में लंबे समय तक रहे तो क्या होता है, शरीर को जो है हानिकारक प्रभाव दर्शा सकता है, दिखा सकता है। तो इस वजह से हम लोग उसको समय समय पर क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ सच नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मेंटेनेंस टू इंटरनल केमिकल मिलियो इज नॉन एज एक्सक्रीजन, यानी उत्सर्जन एक प्रकार की क्या है, एलिमिनेशन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की यानी कि जो है निष्कासन की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, समय समय पर अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वजह से हम लोग के शरीर में क्या होता है, नियंत्रण बना रहता है। लोकोमोशन यानी उसमें गमन की प्रक्रिया होती है, किसमें भाई, तो सजीवों में क्या होता है, गमन की प्रक्रिया होती है, वह एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। तो क्यों जाएगी, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड के लिए, यानी भोजन के लिए जाएंगे। दूसरा है सस्टेन, यानी अपने वास स्थान को ढूंढने के लिए जा सकती हैं। ठीक है, ब्रीड करने के लिए भी जो है एक जगह से दूसरे जगह, यानी फेवरेबल कंडीशन की तलाश में भी जो है वह एक जगह से दूसरे जगह क्या करती हैं, मूव करती हैं, आती जाती हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन इज द प्रोसेस, एक प्रकार का क्या है, प्रक्रिया, द चेंजेज इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वह क्या करते हैं, एक जगह को छोड़ती हैं दूसरी जगह जाती हैं। और फिर ऑर्गेनिजम्स बाय यूज ऑफ सर्टेन ऑर्गेन्स, यानी जब लोकोमोशन होता है ना, तो वह एक खास विशेष अंगों के द्वारा होता है, जैसे कि आपके सीडोपोडिया। क्या है, सीडोपोडिया जो कहाँ होता है, यानी सीडोपोडिया का हिंदी क्या होता है, सीडोपोडिया का हिंदी क्या होता है, कूटपाद, जो कहाँ होता है, अमीबा में होता है। सीलिया, सीलिया कहाँ होता है, आपके पारामीशियम में होते हैं। फ्लैजिला आपके यूग्लिना में होते हैं। फीट, आर्म फीट्स, ये आपके जो है स्टारफिश वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो वेरी फ्यू एनिमल्स लाइक वॉर्टिसेला, ओवेलिया, बोगेनविलिया, सी एनिमोन, हार्डमेनिया, दे हैव नो लोकोमोशन, यानी कि वे एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। हम लोग क्या 9th या 10th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी, कि कोरल और स्पंज जो है एक ऐसे जानवर हैं, एक ऐसे जंतु हैं जो एक ही स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि प्रत्येक सजीवों में क्या होता है, जीवों में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह वे आ जा सकते हैं, बाकी इसके किसी एक विशेष ऑर्गन के द्वारा आ जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे कि कोरल हो गए, स्पंज हो गए, ये सब क्या करते हैं, पूरा जीवन चक्र जो है एक ही स्थानों पर रहते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, लोकोमोशन नहीं होता है, वे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। द प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, यह क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना नहीं आ जाते। द प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, यह क्या करता है, अलग अलग प्रकार का जो है ना क्या करता है, मूवमेंट जो है दिखाता है, दर्शाता है। जैसे ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स सनलाइट, जैसे क्या होता है, पौधे के हिस्से में क्या होता है, शूट सिस्टम में क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की ओर विकास होता है।
और साथ साथ जो है रूट सिस्टम जो है वह ग्राउंड यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प जो हैं खिलते हैं। क्लोजिंग ऑफ लीफलेट्स यानी कि पत्तियां क्या होती हैं, बंद होती, जैसे आपकी मिमोसा पोडिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाजवंती या छुई मुई का पौधा कहते हैं। तो इस तरह से कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं मूवमेंट, पौधों में किस प्रकार से क्या होता है, वृद्धि विकास होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया होती है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव दे ग्रो इन साइज एंड देयर विथ देयर एज, यानी कि एक निश्चित समय तक क्या होता है, पौधों और जंतुओं में क्या होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है। एंड टिल दे डू नॉट फुल्ली मैच्योर्स, यानी कि क्या होता है, जब तक कोई विकास नहीं होता तब उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है उसमें क्या होता है, वृद्धि तथा विकास होता है। इन मोस्ट प्लांट्स यानी पौधों के कंडीशंस में क्या होता है, ग्रोथ इज इंडिफिनिट। कैसे भाई, कि उसमें जो है जब तक लाइफ स्पेन रहता है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, शाखाएँ रूट सिस्टम में उनकी पत्तियां जो है नई नई आते। बट एनिमल्स हैव लिमिटेड ग्रोथ पीरियड, यानी कि जंतुओं में क्या होता है, एक खासी समय पर क्या होता है, उसमें वृद्धि तथा विकास होता है। आगे है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हैव सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट्स एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स टू इट, यानी कि सभी सजीव क्या होते हैं, वातावरण के प्रति सजग होते हैं। यानी कि सभी सजीव वातावरण की तरफ जो है या वातावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं सस्टेन करने के लिए। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, यानी कि क्या होता है, जीवों में जो है एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, विशेष प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, पूरी तरह से परिपक्व होकर अपने जैसे या अपने से भिन्न संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जिससे उनकी जाति की सत्ता क्या होती है, इस पृथ्वी पर बनी रहती है। तो ये जो आपका क्या है, प्रजनन है। द लोअर एनिमल्स, कुछ जो है अविकसित प्राणी क्या करते हैं, वेरियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि वह क्या करता है, अलग अलग प्रकार की प्रजनन की जो है मेथड यानी कि विधियाँ अपनाती, जिसमें कि एसेक्सुअल यानी कि वह सिंगल टाइप्स ऑफ पेरेंट्स जो है भाग लेते हैं, यानी कि एकल जिसको मातृ कोशिका कहते हैं, वह क्या करता है, ब्रेक डाउन करते हैं या स्पोर्स फॉर्मेशंस करते हैं। तो इस तरह से जो है एक नए जीवों का विकास होता है। बट इन हायर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन विकसित प्राणियों में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इट इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के युग्मक तैयार होते हैं, नर युग्मक बनते हैं, मादाएँ युग्मक बनती है, और जिनसे जो है एक नए शिशु का विकास होता है। आगे है डेथ यानी कि मृत्यु। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्टिव लाइफ, यानी कि सक्रिय जीवन के बाद जो है एक लंबे समय तक जो है क्या होता है, एक जीव जो है उनकी डेथ हो जाती है। और प्लांट्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो है अपने निश्चित समय आने के बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनफैक्ट द रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इंक्रीजेज मोर दैन द एनाबॉलिज्म्स, यानी वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो प्रत्येक जीवों की जो मृत्यु होती है वह हम लोगों के मेटाबॉलिज्म्स अभिक्रिया में अनियंत्रण यानी इम्बैलेंस के कारण होता है। होता क्या है, जब कैटाबॉलिज्म्स में हम लोग देख चुके हैं कि कैटाबॉलिज्म्स में क्या होता है, कुछ विषाक्त चीज़ें बनती हैं और एनाबॉलिज्म्स में जो है यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो कैटाबॉलिज्म्स में क्या होता है, विषाक्त चीज़ें बनती है। तो अगर क्या हो, हम लोगों के शरीर में जो है विषाक्त चीज़ें ज़्यादा जमा होने लगें, किन से, निर्माणात्मक से, तो क्या होता है, जीवों की मृत्यु हो जाती है। द ट्री हैव अनलिमिटेड लाइफ स्पैन, लेकिन पौधों में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। यह जो होता है ना, इनका जो क्या होता है, अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। एंड डेथ इज एसेंशियल, लेकिन जो है जीवों का क्या, मरना तय है। मेनी प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स virtually do not die as the divisions and fragmentation two or more daughter organisms are formed, लेकिन कुछ ऐसे एक कोशिकीय प्राणी हैं जिसमें वास्तविक तौर पर जो है उनकी मृत्यु होती ही नहीं है, लेकिन जैसे ही क्या करते हैं वो मैच्योर कर जाते हैं, या तो वो टुकड़ों में बट गए, विभिन्न हिस्सों में बट गए, उससे क्या होता है, एक नए जीव का विकास होता है। तो इससे उनकी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हम लोग उन सारे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरणशील प्राणी कहते हैं। आगे है नीड ऑफ ए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लोगों के पृथ्वी पर इतने जीवों की जनसंख्या है, इट इज़ ए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी दैम इंडिविजुअली। अगर हम लोग एक एक अध्ययन करें उनका, तो इनका जो है अध्ययन कर पाना बेहद ही मुश्किल है। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशंस
ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स और टैक्सा। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुपों में उसको अलग अलग क्या चीज़ कैरेक्टर्स के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जिसको हम लोग टैक्सा कहते हैं। इसको जो है ब्रांच की शाखा, यानी कि जो हम लोग उसको क्लासीफाई करें तो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके अंतर्गत हम लोग करें उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकी। इफ द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ए नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ आइदर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज कैरेक्टर्स। इसको हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स और समूहों में बांटा, किस आधार पर कि उसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं उनके गुणों में। If would be the very easy take to typical samples each of the same properly and thoroughly। होता क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं ना, तो अगर हम लोग उस ग्रुप के उस समूह के एक जीवों का अध्ययन करें तो जितने भी सारे शेष ऑर्गेनिजम्स हैं उन समूह के बारे में जो है हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टैक्सोनॉमिकल हेराडे। क्या है टैक्सोनॉमिकल हेराडे, यानी संसर्ग वर्गीकी। कैरोलस लिनियस 1707-1777 ईस्वी में ए स्वीडिश साइंटिस्ट ऑनर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी का जो पिता कौन कहलाते हैं, आपके कैरोलस लिनियस। लिनियस सजेस्टेड फॉर्मेशंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज फॉर द क्लासिफिकेशंस। इन्होंने क्या दिया, कुछ कैटेगरीज दिए, कुछ जो है दीज आर द अरेंज इन ऑर्डर टू स्मॉलर लेवल, यानी कि इसको क्या घटते क्रम में इन्होंने सजाए, विच आर नॉन एज द टैक्सोनॉमिकल हेराडे। इन्होंने क्या किया, किसी भी जीवों को जो है क्या करने के लिए, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसका क्या टैक्सोनॉमिकल हेराडे दिया कि वह इनका जो स्थान है हम लोगों के पृथ्वी पर कहाँ है, उनका किंगडम क्या है, उनका फाइलम क्या है, उनका क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस उसका क्या है। तो मेजर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा, किंगडम होगा, और सबसे एक छोटा क्या होगा, आपकी स्पीसीज हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्पीसीज इट इज़ कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्पीसीज शब्द जो है वो एवंस मायल साहब ने दिए है। ठीक है, उसके बाद ए स्पीसीज ए पॉपुलेशंस ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स विद वेरी सिमिलर कैरेक्टर, यानी ये अपने जाति के बीच क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है, विच इज़ आइसोलेटेड प्रोडक्टिवली फ्रॉम अदर पॉपुलेशन एंड स्लाइटली डिसिमिलर कैरेक्टर्स, यानी